ओम शांति। बुक का नाम है संकल्प। जो अव्यक्त मुरलियों में संकल्प के बारे में महावाक्य आए हैं उसका यह बुक संकलन है। यह बड़ी किताब है संकल्प टॉपिक के ऊपर, और जो हमने पहले कवर की थी वह इसी का संक्षिप्त वर्जन था, संक्षिप्त रूप था, छोटी किताब थी। अब हम यह बड़ी किताब कवर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है संकल्प क्या है। वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है वह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प, शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प न उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला न हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेंगी। 6 दिसंबर 1969 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी, ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट न सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। 25 दिसंबर 1969। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसी के संकल्प को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हरेक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जैसे जैसे संपूर्णता की ओर चलते जाएंगे तो यह हमारे में आता जाएगा कि दूसरे के संकल्पों को रीड कर सकेंगे। 7/6/1970 के महावाक्य थे। पास विथ ऑनर और पास में क्या फर्क है। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे। बाबा ने अपने मन की जो उलझन है, संकल्पों की उलझन है, उसको बाबा ने सजाओं का नाम दिया है। ठीक है, तो यह भी एक सजाएं हैं। इसको कहते हैं पास विथ ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे पास विथ ऑनर इसको कहते हैं। तो बाबा ने यह धर्मराज के टॉपिक पे भी इन महावाक्यों को लिया है कि यह सब है वो सजाओं का एक स्वरूप है। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे भी पार जो होते हैं वह पास विथ ऑनर उसको कहते हैं। 17 अक्टूबर 1970 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। सदैव सिर्फ 2 बातें कर्म करते हुए याद रखो।
फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को कैच कर सकेंगे। जैसे मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हो, वैसे मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर सकेंगे। लेकिन यह तब होगा जब समानता के नजदीक आएंगे। एक दो के स्वभाव में भी अगर कोई भी समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते हैं। दो जन का स्वभाव अगर एकदम सेम होता है, समानता होती है उसमें, तो एक दूसरे को सहज समझ सकते हैं और एक दूसरे के संकल्पों को भी समझ सकते हैं, भाव को भी समझ सकते हैं। तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से, तो अभी बाबा उसका उदाहरण देते हैं कि बाप समान स्थिति जब जब होती जाएगी तो क्या होगा। बाबा कहते हैं तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। इसलिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आप खुद के संकल्पों को बहुत मिक्स कर देते हो, तो वो मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी जरूरी है। जैसे बाहर की कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किस में कितनी होती है, किस में कितनी होती है, ऐसे ही यह मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबरवार है। मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबरवार है। बाबा ने एक मुरली में इस पावर को बहुत बड़ी पावर कहा है कि संकल्पों को स्टॉप करके आप जो चाहो वह सोच सको, जहां अपनी बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सको। तो यह बहुत बड़ी पावर है, कंट्रोलिंग पावर। 1 फरवरी 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। तो अब क्या हो गया है वह बाबा समझाएंगे। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा, आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। यह सब लोग धीरे धीरे अनुभव करते जाएंगे। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे यह आप समझते जाएंगे और इसका अनुभव भी करते जाएंगे। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे, ठीक है। आपको किसी को बुलाना भी है तो संकल्प से बुला सकेंगे। किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। तो आप दुनिया की आत्माओं को मेडिटेशन सीखने या राजयोग सीखने या शिव बाबा का परिचय लेने के लिए प्रेरणा भी दे सकते हो। अगर उस स्थिति में बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हो, तो आप यह प्रेरणा भी दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है, ठीक है। इसको कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आ जाता है, वैसे ही आप संकल्प यहां करेंगे, वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खींच जाएगा। किसी को भी बुद्धि से आपको कुछ संदेश देना है तो उनकी बुद्धि में वह चित्र क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। अंत में क्या होगा, ऐसा कनेक्शन चलेगा। अंत में जो भी ज्ञानी आत्माएं हैं, बहुत एडवांस स्टेज में जा चुकी है, वह यह सब सेवा कर सकेंगी। ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे, ठीक है। यह सब कब होगा, जब दूसरी सब बातें समाप्त हो जाएगी और जो भी श्रीमत के अनुसार है या श्रीमत ही है वही हमारी बुद्धि में चलती रहेगी। तब यह शक्तियां आएगी और तब इस प्रकार की सेवाएं होंगी। और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स न हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है।
तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स न हो, तब शक्तियां आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहे हैं यहाँ पर कि बुद्धि में भी शक्ति तब आएगी जब उसमें श्रीमत के सिवाय कुछ भी मिक्स न हो, तब यह सब शक्तियां आप में आएंगी। 8 जून 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ गंवाने की, यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। बाबा कहते हैं आत्मा की कमजोरी क्या है? तो आत्मा की कमजोरी मतलब बाबा इन जनरल सबका आप कह रहे हैं, मगर ब्राह्मणों के लिए भी खास यह लागू पड़ता है कि वर्तमान समय व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की जो वर्तमान समय हमारे में कमी कमजोरी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते हैं। यह मन की बात है कि हमारा मन है वो हेल्दी नहीं रहता है। कब रहते हैं हेल्दी, कब कमजोर बन जाते हैं। सदा हेल्दी रहने का साधन यह है, व्यर्थ से मुक्त रहना यह सदा हेल्दी रहने का साधन है। समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते हैं। है कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। अगर आपके व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं रहेंगे तो आपको जैसे क्लियर साकार में कोई गाइडेंस दे रहा है, ऐसे आपको श्रीमत के अनुसार टचिंग होती जाएगी और आप कार्य संपन्न करते जाएंगे। ठीक है, तो यह अनुभव धीरे धीरे हम सबको करना है। 14 जून 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकेंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है पवित्र संकल्प रूपी स्विच। यह है संकल्प रूपी स्विच। ठीक है, यह अंतिम स्थिति की परख भी है और अंतिम स्थिति की निशानियां भी है जब इस प्रकार की सेवाएं होनी है। जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, कोई आएगा और 1 सेकेंड में आपने संकल्प किया, मतलब बाबा यहां पर संकल्प को एक स्विच कहते हैं, तो संकल्प रूपी स्विच ऑन किया और किसी के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखी कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, तो हमको यह प्रैक्टिस बार बार करती रहनी है। हमारे भले हम संपूर्ण अभी नहीं बने हैं, फिर भी यह प्रैक्टिस करती रहनी है और हर एक के लिए यह शुभ संकल्प रखते रहना है कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो बाबा कहते हैं यह है संकल्प रूपी स्विच। इसको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही, तुरंत ही, ठीक है, फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी और वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कणा दाना लेने का पाठ। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसलिए एक बार वापस सुनते हैं हम। जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर होंगी और जैसे कोई आया और 1 सेकेंड में स्विच ऑन किया अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इनको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी, वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होंगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां हुई,
क्योंकि उनका है ही कणा दाना लेने का पाठ, उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वह उसको दे सकेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इस बुक को कंटिन्यू किया जाए। आपके फीडबैक के ऊपर से हम नक्की करते हैं कि इस बुक को आगे ले जाया जाए या नहीं। इसमें बहुत ही गुह्य संकल्पों के बारे में बातें आएंगी जो आपको पुरुषार्थ में काफी मदद करेगी और बहुत सारे राज आपको पता चलेंगे। ठीक है, यह बुक जो है वह स्पार्क विंग द्वारा बनी है और इसमें 82 पेजेस हैं और बहुत ही अच्छा संकलन है। तो आप जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी भेजिएगा। ओम शांति। आगे का पार्ट हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, वहां से शुरू करेंगे। ओम शांति।